ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा, क्या स्वामी दयानंद आलोचक थे। जब हम ये प्रश्न करते हैं समाज से, क्या स्वामी दयानंद आलोचक थे, तब हमें समझ लेना चाहिए कि आलोचक शब्द का अर्थ क्या होता है। क्योंकि समाज को यदि आलोचक की आलोचना की दृष्टि से ना देखा जाए तो यह समाज पे बुरा असर डालता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या आलोचक थे, तब हम उनके विषय में कह सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि जो व्यक्ति किसी के दोष में दोष और गुण में गुण बताता है उसे आलोचक कहा जाता है। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय समाज के, धर्म के, मानव के, मनुष्य के, ईश्वर के विषय में, संप्रदाय के विषय में, जाति के विषय में, शिक्षा के विषय में, इन सभी विषयों पर आलोचना करते थे। क्योंकि एक आलोचक का मुख्य विषय होता है आलोचना करना। यदि कोई मनुष्य किसी की आलोचना नहीं करता तो इसका अर्थ होता है कि वह अपनी निष्पक्ष होकर राय नहीं दे रहा है कि मनुष्य को किस किस चीज में दोष देखना चाहिए और किस किस चीज में गुण देखना चाहिए। यदि मान लीजिए जब समाज में आलोचकों की संख्या कम हो जाती है तो उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि लोग मिथ्या भ्रम में फंस के, अविद्या में फंसकर अधर्म को धर्म और धर्म को धर्म मान लेते हैं, असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मान लेते हैं, मानवता को दानवता और दानवता को मानवता मान लेते हैं, अभक्ष्य को भक्ष्य और भक्ष्य को अभक्ष्य मान लेते हैं, उचित को अनुचित और अनुचित को उचित मान लेते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं क्या स्वामी दयानंद सरस्वती आलोचक थे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वह आलोचक हाँ, वह आलोचक थे। यदि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ईश्वर और अनीश्वर, धर्म और अधर्म, ईश्वर ग्रंथ और अनीश्वर ग्रंथ, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, समाजवाद और जातिवाद, आप्त पुरुष और अवतार पुरुष, गुरु और गुरुड़म, सिद्धांत और पाखंड, पाठशाला और मंदिर, वैदिक गुरुकुल और पौराणिक गुरुकुल, स्मृति स्थान और तीर्थ स्थान, दान और भीख, धार्मिक और पाखंडी, इन सब विषयों पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ना लिखी होती और उनकी आलोचनात्मक समीक्षा ना की होती तो हमें लगता है कि हम ये सिद्धांत समझ ही नहीं पाते कि संसार में इतने सारे जो संप्रदाय चल रहे हैं, इतनी सारी जो जातियां चल रही है, इतने सारे जो ईश्वर चल रहे हैं, इतने सारे जो धर्म ग्रंथ चल रहे हैं, इतने सारे जो देश देशांतर चल रहे हैं, इन सब में सही मार्ग पर कौन है, या फिर इन सब में सब के सब या गलत मार्ग पर है, या फिर कोई इनमें से जो है कि वह सत्य मार्ग पर चल रहा है। इसका अर्थ होता है कि जो आलोचक होता है वह समाज की आलोचना करता है। यानी कि वह दोष में दोष और गुण में गुण बताता है। यही आलोचक का धर्म होता है। जब हम पूछते हैं कि एक आलोचक का धर्म क्या है, तो उसका धर्म है आलोचना करना। यानी कि आलोचना करना, हम इसे कहते हैं आलोचनात्मक समीक्षा। जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं तब उसमें आप 14 समोल्लास पढ़ते हैं, तब आप देखेंगे तो कई स्थानों पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने समीक्षा शब्द का उपयोग किया है। समीक्षा शब्द उसी लिए उपयोग की जाती है जब हम किसी की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं, यानी कि दोष में दोष और गुण में गुण बताते हैं,
उसी को ही आलोचना कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति दोष में गुण और गुण में दोष बताने लग जाए, तब समझ लीजिएगा कि आप आलोचक के बदले निंदा कर रहे हैं। यानी कि जो निंदा शब्द होता है यह विपरीत स्थिति को समझाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने 3 व्यक्ति खड़े हैं। पहला है बलात्कारी, दूसरा है हत्यारा, तीसरा है पाखंडी, चौथा है सज्जन। ये 4 व्यक्ति है। इन चारों के अंदर दोष और गुण दोनों है। अब जैसे बलात्कारी ये दोषी है, हत्यारा भी दोषी है, पाखंडी भी दोषी है, और जो सज्जन है वह गुणवान है। यदि आप बलात्कारी को गुणवान कहते हैं, हत्यारे को गुणवान कहते हैं, पाखंडी को गुणवान कहते हैं, तो यह इन सब की निंदा होती है। यानी कि जब हम बलात्कारी को बलात्कारी ना कहकर सज्जन मनुष्य कह रहे हैं तो इसकी ये निंदा कहलाती है। किसी के विपरीत बोलना उसकी निंदा कहलाती है। और यदि आप सज्जन को किसी को दोषी कहते हैं तो यह उसकी निंदा कहलाती है। यानी कि जो व्यक्ति, जो तत्व और जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा बताना ही उसकी स्तुति होती है, यानी कि उसके गुण होते हैं। लेकिन जो उसके विपरीत बताया जाता है वह उसके दोष होते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि संसार में आज कितने प्रतिशत सज्जन मनुष्य है, तो आपका आंकड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज संसार में अधिकांश रूप में सज्जनता मनुष्य नहीं पाई जाती। आज जो मनुष्य पाए जाते हैं वे दुष्ट प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों के साथ छल कपट करते हैं, हिंसा आदि करते हैं, शोषण आदि करते हैं, भेदभाव करते हैं, असमानता करते हैं, छीना झपटी करते हैं, डकैती करते हैं। तो इसका अर्थ होता है जो वस्तु, जो पदार्थ, जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही बताना चाहिए। उसको वैसा बताना ही आलोचना होती है। जैसे कि अब प्रश्न को दोबारा समझ लीजिए। क्या स्वामी दयानंद आलोचक थे? हाँ, वह आलोचक थे। जो व्यक्ति किसी के दोष में दोष और गुण में गुण बताता है उसे आलोचक कहा जाता है। आलोचक जो होता है वह विषय होता है, ये व्यक्ति होता है, आलोचना होता है उसका विषय। जब हम कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने किन किन विषयों की आलोचनात्मक समीक्षा की है, तो हम बता सकते हैं इसके विषय में। जैसे कि पहला विषय उन्होंने बताया ईश्वर का। उन्होंने ईश्वर के विषय में आलोचना की कि उन्होंने ईश्वर के गुण बताए। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं ईश्वर एक है, वह निराकार है, वह सर्वव्यापक है, वह न्यायकारी है, वह सत्यवादी है, वह उपदेशक है, वह सृष्टि करता है। फिर उन्होंने ईश्वर के दोष बताने के बाद ईश्वर के गुण बताने के बाद अनीश्वर के दोष बताए। उन्होंने कहा जो अनीश्वर होता है वह सर्वव्यापक नहीं होता, वह सर्वअंतर्यामी नहीं होता, वह निर्विकार नहीं होता, वह एक नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर और अनीश्वर में अंतर समझने के लिए हमें
आलोचक और आलोचना को समझना पड़ता है, क्योंकि दोष में दोष और गुण में गुण बताना ही आलोचक का धर्म होता है। फिर दूसरा विषय उन्होंने बताया धर्म के विषय में। वह कहते हैं जो धर्म होता है वह ईश्वर के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, इसलिए संसार में मानवता ही एकमात्र धर्म है, इसलिए उस मानवता को ही धर्म समझना चाहिए। फिर दूसरे विषय में कहा उन्होंने अधर्म के विषय में कि जो मनुष्य को मानव को संप्रदाय में बांटता है, यदि कोई उन्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन यहूदी पारसियों में बांटता है तो वह धर्म नहीं अधर्म होता है। इसलिए उन्होंने इसकी आलोचनात्मक समीक्षा की कि धर्म तो ईश्वर द्वारा निर्मित होता है जो मानव के लिए होता है, और अधर्म वह है जो सांप्रदायिक होता है। तीसरा उन्होंने विषय लिया ईश्वरीय ग्रंथ का। ईश्वरीय ग्रंथ के विषय में वह कहते हैं जो ईश्वर का ग्रंथ होता है वह कालज्य होता है, वह सृष्टि के आदि में दिया जाता है, वह मानव मात्र के लिए होता है। इसलिए जो ईश्वर का ग्रंथ है वह मानव को मानव बनाने के लिए दिया जाता है, ना कि उसे संप्रदाय बनाने के लिए। सृष्टि के आदि काल में दिया जाता है ताकि सभी प्राणियों के साथ न्याय किया जा सके। उसके नियम नित्य होते हैं, यानी कि उसके अंदर हेर फेर नहीं कर सकते। यदि वह हजारों साल पहले भी लागू किए जा सकते थे तो वह हजारों साल के बाद भी लागू किए जा सकते हैं। इसलिए वह कहते थे जो ईश्वर का धर्म ग्रंथ है वह केवल वेद है। वेद से इतर जितने भी ग्रंथ है, चाहे वह उपनिषद है, स्मृति है, रामायण है, महाभारत है, दर्शन है, या अन्य अनेक संप्रदाय के जो ग्रंथ है, इनमें से कोई भी ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। इसलिए वह ये कहते थे कि हमें ईश्वर के ग्रंथ की शरण में जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। फिर आता है सत्य। स्वामी दयानंद ने सत्य का उपदेश किया। उन्होंने बताया कि सत्य तो वही होता है जिसमें मनुष्य किसी भी प्रकार का पक्षपात आदि नहीं करता, यानी कि वह जो उसकी आत्मा में है वही अन्य से कहता है। यदि किसी के कारण कोई असत्य बोल देता है तो वह अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, यही सत्य है। असत्य का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है उसके लिए असत्य अधर्म होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी व्यक्ति से असत्य नहीं सुनना चाहता, ना ही हम सुनना चाहते हैं ना ही कोई दूसरा। इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर को जानना, धर्म को जानना, ईश्वरीय व्यवस्था को, ईश्वरीय ग्रंथ को जानना और सत्य को मानना, मैं इसमें गुण देखता हूँ। और अनीश्वर को ईश्वर मानना, अधर्म को धर्म मानना, धर्म अनीश्वर ग्रंथ को ईश्वर ग्रंथ मानना, असत्य को सत्य मानना, मैं इसमें दोष देखता हूँ। फिर उन्होंने पांचवा विषय लिया न्याय का। वह कहते हैं जो ईश्वर है वह न्यायकारी है, यानी कि जो मनुष्य जितना जितना कर्म करता है वह उतना उतना उसको फल देता है। किसी भी लोभ और लालच में आकर ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था कभी खराब नहीं करता। इसलिए जो व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर मेरे पापों को क्षमा कर देगा, मेरे अपराधों को क्षमा कर देगा, वह मिथ्या भ्रम में है। वह ऐसे अन्याय का विरोध करते हैं क्योंकि इसमें दोष दिखाई देते हैं। फिर आता है समाजवाद। स्वामी दयानंद सरस्वती मनुष्य को एक जाति मानते हैं। वह मानते हैं कि मानव के लिए केवल एक ही जाति है। इसलिए वह कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने भीतर समाजवाद स्थापित करना चाहिए। जो लोग मनुष्य को जातिवाद में बांटते हैं वह मनुष्य समाज को विखंडित करते हैं। असली में मनुष्य समाज जो है वह समाजवाद का भाग है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे आलोचक थे, यदि वह समाज की आलोचना नहीं करते, ईश्वर और अनीश्वर की आलोचना नहीं करते, धर्म और अधर्म की आलोचना नहीं करते, ईश्वरीय ग्रंथ और अनीश्वर ग्रंथ की आलोचना नहीं करते, सत्य और असत्य की आलोचना नहीं करते, न्याय और अन्याय की आलोचना नहीं करते, समाजवाद और जातिवाद की आलोचना नहीं करते, तो आज संसार में मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। संसार ना भी समझ पाता
लेकिन मुख्य तौर पे आर्य व्यक्ति नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। फिर वह कहते हैं जो ईश्वर के द्वारा बताए गए नीति नियम कायदों को मानते हैं वह मनुष्य आप्त पुरुष होते हैं जो समाज में परोपकार के कार्य करते हैं। वह कहते हैं जो अवतार पुरुष है यह मिथ्या भ्रम है। इसलिए आप्त पुरुष में गुण देखना और अवतारवाद में दोष देखना होता है। फिर उन्होंने कहा जो गुरु होता है वह एक पवित्र शब्द है। वैसे तो संसार में गुरुओं का भी गुरु ईश्वर होता है, किंतु उस गुरु के पास पहुंचाने के लिए मुख्यतः एक गुरु की आवश्यकता होती है जिसे हम आचार्य कहते हैं। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि गुरु की मुख्य भूमिका क्या होती है। मान लीजिए कि इस स्थान पर ईश्वर है और इस स्थान पर एक गुरु के 5 शिष्य हैं। ये पांचों के पांचों शिष्य इस गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं। तो इस गुरु का परम कर्तव्य है कि अपने शिष्यों को ईश्वर के पास पहुंचाए, उसकी विद्या दे, उसके बारे में समझाए। लेकिन यदि कोई गुरु अपने शिष्य के साथ साथ चलता है, यानी कि कोई गुरु अपने शिष्य के साथ साथ चल रहा है, उसके पीछे पीछे उसके साथ नाम जोड़ता हुआ चल रहा है, तो वह गुरु नहीं होता, वह गुरुड़म हो जाता है। यानी कि वह बाबा वाक्य कहलाता है। वह सोचता है कि मैंने ही ईश्वर का स्थान घेर लिया है। जैसे आप ये बात स्वामी दयानंद के विषय में सुनते हैं कि उनके पीछे एक शब्द जोड़ा जाता है सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के पीछे जो ये सरस्वती शब्द जोड़ा जाता है, यह उस गुरु का नाम है जिन्होंने उन्हें संन्यास आश्रम की दीक्षा दी थी। संन्यास आश्रम में जो दीक्षा दी थी वह सरस्वती परंपरा के गुरु ने दी थी, लेकिन यह परंपरा किसी दंडी स्वामी ने चालू की थी। इसका अर्थ होता है यदि हम स्वामी दयानंद के साथ में सरस्वती शब्द जोड़ते हैं तो इसको भी हम गरुड़म परंपरा मान सकते हैं। मान सकते नहीं है, गरुड़म परंपरा ही कहलाएगी, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती एक अपने जीवन के व्यक्ति है जो अपने गुरु से विद्या प्राप्त कर कर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन यदि गुरु के साथ में उनका नाम जोड़ जाएगा तो वह गरुड़म परंपरा के हो जाते हैं। इसलिए संसार में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उनमें से किसी भी एक ऋषि के साथ में उनके गुरु का नाम नहीं जोड़ा था और ना ही उन्होंने अपने किसी शिष्य के साथ में अपने नाम जोड़ा। इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये वैदिक व्यवस्था है कि वैदिक व्यवस्था में गुरु का नाम अपने शिष्य के साथ नहीं जुड़ता है। ये जो गुरु का नाम जोड़ने की परंपरा चली है यह कलयुग की परंपरा है, जिन्हें हमने पौराणिक परंपरा कहा है। फिर आता है सिद्धांत और पाखंड। स्वामी दयानंद कहते हैं जो सृष्टि के अनुकूल होता है, जो मानवीय गुण के अनुकूल होता है, जो पशुओं के स्वभाव के भी अनुकूल होता है, वह सृष्टि का सिद्धांत ही ईश्वर का सिद्धांत होता है। वह कहते हैं पाखंड तो वह होता है जो असिद्ध होता है, यानी कि कोई सृष्टि के नियम के विरुद्ध कहता है, वह सब पाखंड है। यानी कोई कहता है कि कोई बच्चा माता पिता के बिना पैदा हो गया तो वह केवल और केवल पाखंड है। यदि कोई कहता है कि मनुष्य बिना साधन के हवा में उड़ रहा है तो कहते हैं वह पाखंड है। यदि कोई कहता है कि केवल स्त्री से बच्चा पैदा हो गया तो वह कहते हैं पाखंड है। यदि कोई कहता है कि मनुष्य में से किसी जानवर का बच्चा पैदा हो गया तो वो कहते हैं पाखंड है। यदि किसी जानवर में से मनुष्य का बच्चा पैदा हो गया तो भी वह इसको पाखंड मानते हैं। वह मानते हैं कि चमत्कार नाम का जो वस्तु है मूलतः यही पाखंड है। फिर आता है पाठशाला। स्वामी दयानंद कहते हैं जो मनुष्य की पाठशाला होती है यह बहुत ही
आवश्यक चीज होती है। वह कहते हैं पाठशाला एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर समाज को शिक्षा दी जाती है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, समाज है, जो बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ पाते हैं या जो बच्चे गुरुकुल से बड़े हो चुके हैं, 15 साल के हैं, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 50 साल के, 80 साल के, 100 साल के हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए हमें पाठशालाएं खोलनी चाहिए। पाठशालाएं में आप पठन पाठन की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं, यानी कि आप वहां पर उपदेश दे सकते हैं, छोटे छोटे ग्रंथों को पढ़ा सकते हैं और अपने सिद्धांतों को मजबूती से लोगों के भीतर उतार सकते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि पाठशाला एक धार्मिक स्थान है, लेकिन मंदिर एक पाखंडालय है। वह कहते हैं जो मंदिर है वह पाखंडालय होता है, यानी कि मंदिरों से पाखंड फैलाया जाता है, क्योंकि मंदिर की स्थापना मनुष्य के द्वारा की जाती है, जिन्हें हम पत्थरों के भवन के रूप में देखते हैं। फिर दूसरा आता है विषय कि वैदिक गुरुकुल। स्वामी दयानंद के काल में वैदिक गुरुकुल और पुराणिक गुरुकुल, यह दोनों प्रकार के गुरुकुल हुआ करते थे। वह कहते हैं कि जो वैदिक गुरुकुल है वह तो बुरी ना की संख्या में होते थे, लेकिन जो पाखंड के गुरुकुल होते थे, जिन्हें वह पुराने गुरुकुल कहते हैं, वह कहते हैं असंख्य की संख्या में होते थे। यदि समाज में पाखंड के जब गुरुकुल बढ़ते हैं तो समाज में अनीश्वरवाद, अधर्म, अनीश्वर ग्रंथ, असत्य, अन्याय, जातिवाद, अवतारवाद, गरुड़मवाद, पाखंडवाद, मंदिरालय और पाखंडालय के गुरुकुल खुलते हैं। लेकिन जब समाज वैदिक गुरुकुल से जुड़ता है तो उसमें विद्या का प्रकाश होता है, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक है, उसमें मुख्य विषय यही है कि इन्होंने समाज की आलोचनात्मक समीक्षा की है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या स्वामी दयानंद सरस्वती आलोचक थे? हाँ, वह आलोचक थे। तभी लोगों को पता चला कि वह क्या समझाना चाहते हैं। फिर आता है एक स्मृति स्थान और तीर्थ स्थान। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं तीर्थ स्थान तो पाखंड होते हैं। वे कहते हैं स्मृति स्थान उसे कहते हैं यदि आप किसी स्थान पर गए और वहां पर आपकी स्मृति बन गई तो आप उसे स्मृति स्थान के रूप में मान सकते हैं, लेकिन तीर्थ के स्थान के रूप में मानना ये पाखंड है। आप वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दे, ये पाखंड कहलाता है। फिर स्वामी दयानंद दो विषयों को पकड़ते हैं। अंतिम का विषय आता है दान और भीख। दान वह उसे कहते हैं जिसके अंदर दान लेने का कारण हो, यानी कि कोई व्यक्ति यदि दान लेता है तो वह दो कारण से दान ले सकता है। पहला कारण है कि वह विद्या को बढ़ाना चाहता है, यानी कि वह समाज में विद्या को बढ़ाना चाहता है। दूसरा दान वह तब ले सकता है जब वह समाज हित का कार्य करना चाहता है। इन दो विषयों में मनुष्य दान ले सकता है, लेकिन यदि कोई इन दोनों विषयों के अलावा दान मांगता है तो वह भीख कहलाता है। इसलिए अकारण कभी किसी को कोई दान नहीं देना चाहिए। इन दोनों विषयों को समझ लीजिए। दान अलग चीज है, भीख अलग चीज है और सहायता अलग चीज होती है। सहायता यदि आप किसी की करना चाहे तो आप उससे सहायता का कारण जान सकते हैं, इसलिए उसे सहायता कहा जाता है। फिर आता है धार्मिक और पाखंडी। स्वामी दयानंद कहते हैं जो मनुष्य सत्य को सत्य, न्याय को न्याय, परोपकार को परोपकार, मानवता को मानवता, उचित को उचित और भक्ष्य को भक्ष्य कहता है, वह मनुष्य ही धार्मिक कहने योग्य है। जो मनुष्य असत्य को सत्य, अधर्म को धर्म, पाखंड को विद्या, अविद्या को विद्या, अनीश्वर को ईश्वर, पाखंडालय को धर्मालय ऐसे ऐसे कहता है तो वह व्यक्ति पाखंडी है। इसलिए ऐसे पाखंडी लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ रहा होगा आपको। फिर मुख्य रूप में आप ये समझ लीजिए, जब आपको इतना समझ आ जाता है
तब हम अंततः ये कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आलोचना की है वह भारत में मुख्य रूप से सत्यार प्रकाश के अंदर अनीश्वरवाद पे की है, जातिवाद पे की है, पाखंडवाद पे की है, अवतारवाद पे की है, गरुड़ोमवाद पे की है, अविद्या पे की है। यानी कि इन सब की उन्होंने स्तुति की है। स्तुति यानी कि दोष में दोष बताए हैं। वह कहते हैं अनीश्वरवाद ईश्वर नहीं होता, जातिवाद समाजवाद नहीं होता, पाखंडवाद सत्यवाद नहीं होता, अवतारवाद आप्त पुरुष का वाद नहीं होता, गरुड़मवाद आचार्य शिष्य परंपरा नहीं होती और अविद्या विद्या नहीं होती। इन सब के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया है। लेकिन जिन लोगों को पुस्तक समझ नहीं आती तो वह समझ नहीं पाते हैं कि मूलतः स्वामी दयानंद सरस्वती ने किन किन विषयों को खोलकर समझाया है। आशा करता हूँ विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती आलोचक थे? हाँ, वह आलोचक थे। जो व्यक्ति किसी के दोष में दोष और गुण में गुण बताता है वह आलोचक कहलाता है। स्वामी दयानंद आलोचनात्मक समीक्षा करने वाले थे। उन्होंने ईश्वर और अनीश्वर की समीक्षा की, धर्म और अधर्म की समीक्षा की, ईश्वर ग्रंथ और अनीश्वर ग्रंथ की समीक्षा की, सत्य और असत्य की समीक्षा की, न्याय और अन्याय की समीक्षा की, समाजवाद और जातिवाद की समीक्षा की, आप्त पुरुष और अवतार पुरुष की समीक्षा की, गरुड़ और गौड़म की समीक्षा की, सिद्धांत और पाखंड की समीक्षा की, पाठशालाएं और मंदिर की समीक्षा की, वैदिक गुरुकुल और पुराने गुरुकुलों की समीक्षा की, स्मृति स्थान और तीर्थ स्थानों की समीक्षा की, दान और भीख की समीक्षा की, धार्मिक और पाखंडी व्यक्ति की समीक्षा की। यानी कि उन्होंने भारत के अधिकांश विषयों पे समीक्षा की है ताकि लोग सही से विषयों को समझ सके। आशा करता हूँ विषय समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते।